एंड वेलकम टू अवर चैनल 100% ज्ञान में आपका स्वागत है। 100% ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो दरोगा दिसंबर 2021 का वेट कर रहे हैं उसका स्मार्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू कर दिया है। स्मार्ट सीरीज में आपको मात्र 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 45 प्लस करनी है, ठीक है। और देखनी है कि आप कितने इस सेट में मजबूत है, तभी आप एग्जाम में बैठे, अन्यथा आप मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा सेट को मारने के लिए कि आप 45 प्लस करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ऊंट, दूसरा है घोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऊंट। ऊंट को जो है राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? पहला है वंदे मातरम, दूसरा है सत्यमेव जयते। तो इसका सही उत्तर है सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 3। तो इसका सही उत्तर है 3। कितने शेर दिखाई देते हैं? 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? पहला है 54 सेकंड, दूसरा है 52 सेकंड। तो इसका सही उत्तर है 52 सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो पहला है 3:2 और 2:3। पहला 3:2 है और दूसरा ऑप्शन है 2:3। तो इसका सही उत्तर है 3:2 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 1951, दूसरा ऑप्शन है 1952। तो इसका सही उत्तर है 1951 में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? भारत रत्न जो खेल में भारत रत्न मिला वो पहला व्यक्ति कौन था? पहला है दायरा सिंह और दूसरा है सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है, ठीक है। पहला है नेल्सन मंडेला, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। भारत रत्न किनको मिला था? प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था, ठीक है। पहला ऑप्शन 1954, दूसरा है 1854। तो इसका सही ऑप्शन है 1954। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो मिलता है वो प्रतिवर्ष कहाँ बांटा जाता है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है स्टॉकहोम। तो इसका सही उत्तर है स्टॉकहोम में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन है 1913, दूसरा है 1914। तो इसका सही उत्तर है 1913, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा है भौतिकी। तो इसका सही उत्तर है साहित्य के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज बढ़ते हैं? पहला ऑप्शन है 6 और दूसरा है 8। तो इसका सही उत्तर है 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पहुंच गए। महामाया शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। महामाया शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है 1 करोड़, दूसरा है 2 करोड़। तो पहला ऑप्शन है 1 करोड़ राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए 15वां देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पहला है क्रीड़ा प्रशिक्षण और दूसरा है शांति। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? पहला ऑप्शन है 5 लाख, दूसरा है 6 लाख। तो इसका सही उत्तर है 5 लाख अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है महाश्वेता देवी, दूसरा है रीता कोठारे। तो इसका सही ऑप्शन है महाश्वेता देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट
नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है अनीता देसाई, दूसरा है बेनजीर भुट्टो। तो इसका सही उत्तर है बेनजीर भुट्टो। कौन पुस्तक? डॉटर ऑफ द ईस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पंचतंत्र के कथाओं का संकलन किसने दिया था? पहला ऑप्शन विष्णु शर्मा, दूसरा है तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन थे? भीष्म साहनी या बलराज साहनी? तो इसका सही उत्तर है भीष्म साहनी। तमस उपन्यास। 21वां है रिपब्लिक। पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा है पर्लबक। तो इसका सही उत्तर प्लेटो। रिपब्लिक किसने लिखी? तो प्लेटो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 नवंबर, दूसरा है 13 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है? तो 25 दिसंबर या 26 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है 25 दिसंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मदर्स डे, दूसरा है एंटी टोबैको डे। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो दूसरा ऑप्शन एंटी टोबैको डे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर या 5 अक्टूबर? तो इसका सही उत्तर है 5 सितंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? पहला ऑप्शन है 2 दिसंबर, दूसरा है 2 नवंबर। तो इसका सही ऑप्शन है 2 दिसंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसएम का पहला ऑप्शन है ग्रांड सिस्टम फॉर मोबिलिटी और दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 2 ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन या दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीआईएल पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, पहला है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला पॉलीविनाइल क्लोरेट है या पॉलीविनाइल क्लोराइड है? तो इसका सही ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला 31वां क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस है और दूसरा ऑप्शन है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो इसका सही उत्तर है जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ठीक है, समय कब से कब माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का? तो पहला ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व या दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से लेकर या दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान और दूसरा ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो कहाँ तक फैली थी? तो पहला ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है लोथल में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय और दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है?
पहला ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था। तो इसका सही उत्तर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षण था, यही सही चित्रण करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? पहला ऑप्शन है जाति आधारित थी या दूसरा है उचित समतावादी। तो इसका सही ऑप्शन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है बनावली। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है कालीबंगा। कालीबंगा से मिला है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सैयद बंधु, दूसरा है मीर जुमला। तो इसका सही उत्तर है सैयद बंधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन 1897, दूसरा 1997। तो इसका सही ऑप्शन 1897। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 10। तो इसका सही उत्तर है 10। ठीक है, 10 था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42। संसद का स्थायी सदन क्या होता है? ठीक है, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा है 1950। तो इसका सही ऑप्शन है 1955। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषा को? पहला ऑप्शन 22, दूसरा है 33। तो इसका सही उत्तर है 22। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? जो कोई राष्ट्र है उसकी राष्ट्रीय आय क्या होती है? पहला ऑप्शन उत्पादन कार्यों का योग्य फल होता है या सरकार का वार्षिक राजस्व होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उत्पादन कार्यों का योगफल होता है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? पहला ऑप्शन है 27.3 दिन, दूसरा है 28.3 दिन। तो इसका सही उत्तर है 27.3 दिन में चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? ठीक है, अक्षांशों की संख्या कुल कितनी है? पहला ऑप्शन 179, दूसरा है 279। तो इसका सही उत्तर है 179। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन है? ठीक है, पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका। खनिज तेल उपभोक्ता कौन है? तो दूसरा ऑप्शन अमेरिका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट देखते हैं। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल, ठीक है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला घाट प्रभा, दूसरा है बेतवा नदी। तो इसका सही उत्तर है घाट प्रभा नदी पे। ठीक है, तो चलिए ये स्मार्ट सेट यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्मार्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इसे रेगुलर देखते रहें ताकि आपको ज़्यादा जीके याद हो जाए। और आप भी इतना याद रखें कि बिहार दरोगा में जितना जीके याद रहेगा आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, आप कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको जीके याद करना ही होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।